अब दूसरे नंबर पर है पोंजी स्कीम या स्कैम। इसमें लोगों को वादे के साथ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर नए इन्वेस्टरों के पैसे से पुराने इन्वेस्टरों की वापसी की जाती है और जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये कंपनियां बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस पोंजी स्कीम की शुरुआत कैसे हुई या इसका नाम पोंजी स्कीम कैसे पड़ा। तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स पोंजी। ये आदमी 1919 के करीब ये स्कीम लेके आया, जिसमें उसने लोगों को बोला कि आप मुझे जितने भी पैसे दोगे मैं 90 दिन में डबल करके दूंगा। क्योंकि ये बंदा इंग्लैंड का था और समय इंग्लैंड की बैंक सभी 5% की रिटर्न देती थी। और इस बंदे में खास बात ये थी कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। तो इसने क्या किया कि ये अपनी एक कंपनी बना ली और लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बोला और लोगों ने खूब इन्वेस्ट भी किया। इस स्कीम से लोग इतने खुश हुए कि कुछ ही महीनों में इस कंपनी को $1 मिलियन की कंपनी बना दी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्कीम काम कैसे करती है, तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले एक बंदा एक फर्जी कंपनी बनाता है और फिर वो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करके इन्वेस्ट करवाता है और फिर उन लोगों को बोलता है कि आप भी अपने आसपास के लोगों की एंट्री करवाओ। इसमें आपको अपना रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ में न्यू एंट्री के पैसे भी मिलेंगे। तो वो कंपनी का मालिक क्या करता है कि जो उसके पास न्यू एंट्री के पैसे आते हैं उसी पैसे का कुछ परसेंटेज अपने पास रखकर बाकी बचे हुए पैसे पुराने कस्टमर में बांट देते हैं ताकि उनका विश्वास बना रहे और वो और लोगों को जोड़ सके। मतलब ये लोग अपनी कमीशन भी खाते हैं और उन लोगों को पैसा उनके बीच ही कमाते रहते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, किसकी टोपी किसका सर, बस वही सिस्टम है। और फिर जब लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है तो फिर वो एक नई स्कीम लेके आते हैं बड़े अमाउंट की और जब खूब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये कागजों वाली कंपनी बंद करके फुर हो जाते हैं। इसीलिए पहले ये स्कीम होती है और बाद में ये स्कैम का रूप ले लेती है। अब बात करते हैं इसमें बोले जाने वाले झूठ की। तो ये सबसे पहले बोलते हैं कि हम आपका पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, जैसे पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर हो गया या कोई और जिस पर लोग विश्वास कर सके। फिर दूसरे नंबर ये लोग अपने कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं और बोलते हैं कि ये देखो हमारी कंपनी प्रोडक्ट भी बेचती है, पर ये भी एक्सपीरियंस जुड़ होता है और कुछ नहीं। तीसरे नंबर बोलते हैं कि देखो भाई ये 60 साल 70 साल या 100 साल पुरानी कंपनी है, आप विश्वास करो बस, बाकी हम देख लेंगे। और साथ ही हमें इनसे बच के रहना है क्योंकि इनके एजेंट भी हमारे आसपास के ही होते हैं।